अफगान ने जब फायर किया तो ट्रुप्स ने यहाँ से रिस्पॉन्ड करना था। 1200 से ऊपर टेररिस्ट सिर्फ कराची में पकड़े भी गए और बहुत सारे मारे भी गए। नॉर्थ वजीरिस्तान में नो गो एरिया था, पूरे मुल्क से कोई वहां जा नहीं सकता था। ड्रोन हमला मुल्क की सालमियत पर हमला है, ये काबिले कबूल नहीं। अफगान दहशतगर्द तोरखम के रास्ते आते हैं। पाकिस्तानी हुदूद में गेट तामीर करने का फैसला हुकूमत और फौज ने मिलकर किया। दस्तावेजात के बगैर आइंदा कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। बलोचिस्तान से अफगान एजेंसी एनडीएस का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। नेटवर्क रॉ का गिरफ्तार एजेंट चला रहा था। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। ऑपरेशन ज़रबे-अस्ब करके अवाम को दहशतगर्दों से निजात दिलाई। 4000 किलोमीटर इलाका क्लियर कराया। 3500 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। 490 अफसर और जवान शहीद, 2000 से ज्यादा जख्मी हुए। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुल्क भर में 19,000 ऑपरेशन किए गए। कराची में ऑपरेशन के दौरान 1200 दहशतगर्द मारे या पकड़े गए। टारगेट किलिंग बहुत कम हो गई। समाजी और कारोबारी जिंदगी बहाल कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की मीडिया को ब्रीफिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फायरबंदी, दोनों जानिब सफेद झंडे लहरा दिए गए। अफगान सफीर की काबुल से वापसी पर मुशीर खारजा सरताज अजीज से फोन पर गुफ्तगू। GHQ में आला फौजी हुकाम से मुलाकात, तनाजा बातचीत से हल करने का फैसला। हलीमा को किसने कत्ल किया? जिसने भी किया उसने 2 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। हलीमा का बच्चा अब्दुल्ला और रिजवान की बच्ची जन्नत बीबी। आज कत्ल केस का मुलजिम बच्ची को देखकर रो पड़ा, बीवी से माफी मांगता रहा। अदालत ने कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर को चालान कल तक जमा कराने की हिदायत कर दी। नन्हे अब्दुल्ला की वालिद चौधरी इकबाल से पहली मुलाकात 18 जून को कराने का हुक्म। अदालती फैसले तक अब्दुल्ला ईदी फाउंडेशन की तहवील में फड़फड़ा के रह गया, उड़ान न भर सका। सुपर मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकाला गया। बैरून मुल्क जाने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंची तो पंजाब हुकूमत को मकतूल कस्टम अफसर का मुकदमा याद आ गया। इमिग्रेशन हुक्काम ने अयान अली को नहीं जाने दिया, कहा कि ऊपर से हुक्म है, आप नहीं जा सकती। अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी 8 माह बाद वतन वापस पहुंच गए। कंटेनर भी सज संवर के निकल आया। अल्लामा साहब का सानेहा मॉडल टाउन केस नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत चलाने का मुतालबा। मीडिया से कहा कि 17 जून को लाहौर में धरने के दौरान अहम ऐलान करूंगा। तहरीक इंसाफ ने अवामी तहरीक के धरने की हिमायत कर दी। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अवामी तहरीक के कारकुनों ने किस तरह पेट्रोल बम फेंके सब रिकॉर्ड पर है। ताहिरुल कादरी का मुकदमा दर्ज न करने का मौक़िफ़ झूठ है। अवामी तहरीक की FIR में कत्ल गारत की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई। इस्तिगासा में IG पंजाब पर डाल दी गई। ये एक मन घड़त स्टोरी है जिसे पहले दिन से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। सिंध में मेयर और जिला चेयरमैन के इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। MQM का कल इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरे का ऐलान। वसीम अख्तर का कहना है कि कराची के मसाइल के हल के लिए तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर काम करेंगे। मुल्क कौन चला रहा है पता नहीं, कोई बता दे तो उसे उम्रे का टिकट दूंगा। आम आवाम आए, VIPs आए, कराची के इलाके खारादर की किस्मत नहीं बदलने वाली। आसिफा भुट्टो ने 2 दिन पहले दौरा किया। वजीर बल्दियात जाम खान शोरों को डांट पिलाई, सफाई सुथराई की हिदायत की, लेकिन उधर वो गई, इधर वही हाल दोबारा। मानसून बारिशों का आगाज जुमे तक जारी रहेंगी। पेशावर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई हादसात में 3 अफराद हलाक, 20 जख्मी। इस्लामाबाद में आंधी से कई दरख्त गिर गए। इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम
पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ डॉलर की अमरीकी इमदाद मशरूत कर दी गई। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की शर्त अमरीकी सेनेट ने मुतनाज़ा बिल मंजूर कर लिया। सदर ओबामा ने वेटो करने की धमकी दे दी। मॉर्गन स्टैनले की पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने की मंजूरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स नई बुलंद सतह 38,530। ड्रोन हमला मुल्की सालमियत पर हमला है, ये काबिल कबूल नहीं। अफगान दहशतगर्द तोरखम के रास्ते आते हैं। पाकिस्तानी हुदूद में गेट तामीर करने का फैसला हुकूमत और फौज ने मिलकर किया। दस्तावेजात के बगैर आइंदा कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। बलोचिस्तान से अफगान एजेंसी NDS का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। नेटवर्क रॉ का गिरफ्तार एजेंट चला रहा था। DGI SPR की जानिब से आज ये अहम प्रेस ब्रीफिंग दी गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ हो या अफगान NDS, दोनों के एजेंट पाक अफगान सरहद के गैर महफूज क्रॉसिंग पॉइंट से दाखिल होते रहे हैं। बड़ाबेल हमले और चारसद्दा हमले में अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे, सब तुरखम से दाखिल हुए। ये सब वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सरहद के अंदर हर किस्म की तामीर कर सकता है। अफगानिस्तान की जानिब से बॉर्डर पर फायरिंग बिला जवाज और नाकाबिले फहम है। खित्ते में अमन के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट निहायत जरूरी है। दस्तावेजात के बगैर कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा, ये कहना है DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का। उन्होंने बताया कि सब ने मिलकर फैसला किया है कि बॉर्डर मैनेजमेंट को मुस्तहकम किया जाए। तुरखम गेट कोई नया गेट नहीं, 2004 में भी यहाँ गेट था। सारे दहशतगर्द ऐसे हैं जिन्होंने बॉर्डर पार किया, अफगानिस्तान में चले गए, वहां से वो क्रॉस करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए जो मैंने आपको बताया, FC के नए विंग रेज होंगे, बॉर्डर के ऊपर उनकी तैनाती होगी, लेकिन जो एस्टेब्लिश क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी चेकिंग की सख्ती की जाएगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। DGI SPR ने कहा कि अफगान पनाहगज़ीन 35 साल से पाकिस्तान में है, इनकी वापसी भी बॉर्डर मैनेजमेंट का हिस्सा है। चारसद्दा अटैक में जो दहशतगर्द आए वो तोरखम बॉर्डर क्रॉस करके आए। बड़ा बेर अटैक की तमाम इंटेरोगेशन नेटवर्क पकड़ने के बाद ये कंप्लीट हुई और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तमाम 14 अटैकर्स अफगानिस्तान से आए, तोरखम के रास्ते से आए। DGI SPR ने कहा कि तुरखम पर अफगानिस्तान फोर्सेस ने फायरिंग की, पाकिस्तान फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग की। एक अफसर शहीद, 19 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जब हमला होगा तो जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अपने इलाके में बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए तामीरात कर रहा है। साथी रिपोर्टर फरज जावेद के साथ अयाज अकबर, यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ज़रब-ए-अस्ब के 2 साल। पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब के 2 साल में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। दुश्मन को कारी ज़रब लगाई और 90% इलाका क्लियर करा लिया गया। DGI SPR कहते हैं कि ज़रब-ए-अस्ब महज ऑपरेशन नहीं, एक नजरिया है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। देखिए फरहत जावेद की रिपोर्ट। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह को पनाह दे रहा है, न मदद कर रहा है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब आखिरी मरहले में है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी कर रहे हैं। ये कहा DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब के 2 साल मुकम्मल होने पर न्यूज ब्रीफिंग में। DGI SPR ने बताया कि मजमूई तौर पर दहशतगर्दों से 4302 किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया है। 3500 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा गया। 992 ठिकानों को तबाह किया गया। 253 टन धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। 7599 IED फैक्ट्रियाँ, 2841 बारूदी सुरंगें और 35,310 रॉकेट्स और मार्टर गोले बरामद किए गए। शुमाली वजीरिस्तान से दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते खैबर एजेंसी दाखिल हुए तो ऑपरेशन खैबर 1 और 2 शुरू किए गए। अफगानिस्तान ने ऑपरेशन और दहशतगर्दों की मुमकिन नकलो हरकत से मुतल्लक आगाह करने के बावजूद कुछ नहीं किया। ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमने अपने ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान को हाईएस्ट लेवल के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, हर तरीके से इन्फॉर्म किया कि हम ये ऑपरेशन करेंगे और यहाँ से दहशतगर्द उठेंगे और उनका बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में आने के बड़े चांसेस हैं। आपसे बड़ी गुजारिश है कि आप इनको वहाँ रोकें, इनको पकड़ें, इनको मारें, इनको हमारे हवाले करें।
वो नहीं हुआ, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, उसकी उनकी जो भी रीजंस थी, लेकिन अगर वो हुआ होता तो आज उसका भी बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट होता है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुल्क भर में कार्रवाइयां की गईं। 19,000 से ज्यादा ऐसे ऑपरेशंस में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 213 दहशतगर्द हलाक किए गए। अप्रैल 2016 से अब तक 52 कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए। कॉम्बिंग ऑपरेशन जो अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किए थे, ये भी KPK से हमने स्टार्ट किए। इनका स्कोप और एरिया भी हम बढ़ा रहे हैं। DG ISPR ने कहा कि लाहौर में इकबाल पार्क सानहे के बाद पंजाब भर में 280 स्पेशल ऑपरेशंस किए। कराची में सितंबर 2013 से अब तक 1203 ऑपरेशंस में कलअदम तंजीमों के 636 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के 2 साल में 490 अफसर और जवान शहीद हुए, जबकि 2108 जख्मी हुए। DG ISPR ने कहा कि शुमाली वजीरिस्तान में जिस दिन तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएगा, बैनुल-अक़वामी मोटर रैली होगी। फरहत जावेद, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। पाक अफगान सरहद तोरखम पर 3 रोज तक झड़पों के बाद फायरबंदी हो गई। दोनों जानिब चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहरा दिए गए। FC एहलकारों ने तोरखम बॉर्डर पर गेट की तामीर का काम एक बार फिर शुरू कर दिया है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर कशीदगी 3 रोज तक जारी रही। इस दौरान अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से मेजर अली जवाद चंगेजी शहीद हुए, जबकि FC और खासादार फोर्स के 20 एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुध की शाम तोरखम बॉर्डर के दोनों जानिब चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहरा दिए गए। FC एहलकारों ने बॉर्डर पर गेट की तामीर का काम एक बार फिर शुरू कर दिया। तोरखम के सरहदी इलाकों और तोरखम बाजार में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज है और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। आपको हलीमा कत्ल केस से मुतालिक भी अहम खबर देंगे, लेकिन अभी बताएं आपको कि नेक्टा ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है और 8000 से ज्यादा मुश्तबा दहशतगर्दों के पासपोर्ट्स मंसूख करने की सिफारिश कर दी गई है। मुश्तबा दहशतगर्दों के पासपोर्ट्स ब्लैकलिस्ट होने लगे हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, क्या सिफारिश पर अमल दरामद शुरू हो गया है? जी बिल्कुल राबिया, नेक्टा की तरफ से जो सिफारिश की गई थी 8253 मुश्तबा जो दहशतगर्द हैं शेड्यूल 4 के ऊपर ये रखे गए हैं। तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो एंटी टेररिज्म एक्ट का शेड्यूल 4 है उस पर ये लोग तैनात हैं, रखे गए हैं। इन पर अमल दरामद करते हुए पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टर ने 2052 जो मुश्तबा दहशतगर्द हैं उनके जो पासपोर्ट हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है और बाकी जो है उन पर काम जारी है। नेक्टा के जो सदर हैं एहसान गनी, उनकी तरफ से ये सिफारिश की गई थी जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। जी एजाज, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची में हलीमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम रिजवान अयाज को अदालत में पेश कर दिया गया। समाअत के दौरान मुलजिम रोता रहा, बीवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी, बेटी से पैर पकड़कर बोला कि पापा को भूल जाओ। जुर्म को फनकारी और कानून को मजाक समझने वालों पर लाजिम है कि इस शख्स को गौर से देखें। कराची के मारूफ हलीमा कत्ल का मरकजी मुलजिम रिजवान अयाज वारदात के बाद गायब हो गया। पकड़ा गया तो खुद को बेकसूर कहता रहा, लेकिन आज पेशी के लिए अदालत आया तो सब कुछ दांव पर लगाने और सब कुछ हारने वाले जुआरी की तरह मायूस और शर्मिंदा था। बीवी से सामना हुआ तो रिजवान ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोते हुए बोला, मुझे तो मरना है, जब तुम यहाँ से रिहा हो जाओ तो बच्ची को लेकर कहीं दूर चली जाना। बेटी सामने आई तो उसके पैर पकड़कर बोला, पापा को भूल जाओ। ये मंजर वाकई तकलीफ दे है, मगर एक तकलीफ वो भी थी जो हलीमा ने कत्ल होते वक्त सही होगी, और एक तकलीफ वो भी है जो ईदी सेंटर में मौजूद नन्ना अब्दुल्ला सारी जिंदगी झेलेगा। दूसरी जानिब जराए पुलिस पर इस केस को खराब करने के इल्जाम लगा रहे हैं। जराए का कहना है कि अब तक इस केस में 3 तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुके हैं, लेकिन एक भी अदालत में नहीं आया। मुल्जिम रिजवान के वकील ने इस पर एतराज करते हुए कहा कि 14 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने केस का चालान पेश नहीं किया, इसलिए मुल्जिम को जेल में रखने का कोई जवाज नहीं। अदालत ने नए तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर हमीदुल्ला खान की अदम पेशी पर SSP इन्वेस्टिगेशन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज, कराची।
अब्दुल्ला की मां को जिसने भी कत्ल किया उसने 2 बच्चों से उनका घर छीन लिया। मुलजिम रिजवान ने अदालत में अपनी नन्ही बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। आखिर रिजवान को पछतावा किस बात का है? दूसरों की जिंदगी में बिछाए जाने वाले कांटों की चुभन अपनी जिंदगी को भी तार तार कर देती है। इंसान एहसास जुर्म या एहसास शर्मिंदगी का शिकार हो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन जिंदगी हर दौराहे पर उसे आईना जरूर दिखाती है। यही मकाफाते अमल है। पहले मकतूला हलीमा के मासूम बेटे अब्दुल्ला की बेबसी देखकर कलेजा मुंह को आता था। अब मुलजिम रिजवान की नन्ही बेटी जन्नत गुल से भी उसकी जन्नत छिन गई है। अब्दुल्ला ईदी सेंटर में है तो जन्नत नानी के साथ रह रही है। जन्नत के माँ बाप दोनों पुलिस की तहवील में हैं और बाप पर कत्ल का इल्जाम है। आज अदालत में रिजवान जिस तरह अपनी नन्ही बेटी के पैरों पर गिरकर रोया, उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। क्या रिजवान को किसी तरह का पछतावा है? कौन सा एहसास जुर्म है जिसने रिजवान को अपनी बेटी के पैर पकड़ने पर मजबूर कर दिया? कराची की मकामी अदालत ने ईदी सेंटर में रिहाइश पजीर बच्चे अब्दुल्ला से उसके वालिद चौधरी इकबाल को महीने में 2 दिन 2 घंटे के लिए मुलाकात की इजाजत दे दी। बच्चे की वालिद से पहली मुलाकात 18 जून को अहाता अदालत में होगी। अब्दुल्ला की हवालगी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अब्दुल्ला के वालिद चौधरी इकबाल और फैसल ईदी अपने वकला के हमरा पेश हुए। चौधरी इकबाल की जानिब से पेश किए गए निकाहनामे के मुताबिक चौधरी इकबाल और हलीमा की शादी 12 नवंबर 2007 को हुई थी। फैसल ईदी के वकील का कहना था कि दरखास्त गुजार के पास मौजूद निकाहनामे की तस्दीक करवाई जाए और अदालत तमाम हालात का जायजा लेने के बाद कोई हुक्म जारी करे। बाप से अटैचमेंट महसूस होती है, बाप की तरफ माइल होता है, बाप की तरफ अगर माइल होता है तो फिर उस पर अदालत फैसला करेगी। लेकिन मुलाकात की इजाज़त अदालत ने दे दी है और बच्चा हमने ले आए। हमें चाहते ही है कि इसकी अच्छी परवरिश हो। जिस पर चौधरी इकबाल के वकील का कहना था कि 2007 में हलीमा और चौधरी इकबाल की शादी हुई, जिसका रिकॉर्ड नादरा के पास मौजूद है। इसके लिए पहली मीटिंग होगी 18 जून 2016 को और उसके बाद कोर्ट ने शेड्यूल किया है हर महीने के पहले और तीसरे हफ्ते को 2 घंटे के लिए अब्दुल्ला को उसके वालिद चौधरी मोहम्मद इकबाल से मिलवाया जाएगा। इस मौके पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मकतूला हलीमा के शनाख्ती कार्ड पर शौहर के खाने में किसी और का नाम लिखा है। चौधरी इकबाल ने साबित करना है कि वो अब्दुल्ला के वालिद हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला अदालती फैसले तक ईदी फाउंडेशन की तहवील में ही रहेगा। अदालत ने नादरा से बच्चे और वालिद का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आपको एक बार फिर हम याद दिला दें कि ठीक 9:28 पर हम जियो पर तो आपको खबरें देते रहते हैं, लेकिन आज फेसबुक पर जियो न्यूज उर्दू के पेज पर हम लाइव होंगे। किसी भी खास खबर से मुतालिक कोई खास सवाल हो तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं और हम आपको खबरों से मुतालिक मजीद भी आगाह करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। परिंदा फड़फड़ा के रह गया, उड़ान न भर सका। सुपर मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकाल दिया गया। बैरून मुल्क जाने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंची तो पंजाब हुकूमत को मकतूल कस्टम अफसर का मुकदमा याद आ गया। इमिग्रेशन हुकाम ने अयान अली को नहीं जाने दिया। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के इलाके मीठा दर में 2 दिन पहले आसिफा भुट्टो ने दौरा किया। वजीर बल्दियात जाम खान शोरों को डांट पिलाई, सफाई सुथराई की हिदायत की। बज़ाहिर सफाई की मुहिम शुरू भी हुई। आज हमारे साथी एंकर मोहम्मद जुनेद वहां गए। उन्होंने वहां पर क्या देखा आप भी देखिए। मैं इस वक्त मीठा दर में ईदी सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज पहले आसिफा भुट्टो जरदारी आई थी। जिस वक्त वो यहाँ पर आई हैं, उनके आने से पहले ज़बरदस्त सफाई की गई, इन सड़कों को यहाँ से कूड़ा उठाया गया। लेकिन उनके आने के बाद अभी चंद दिन ही हुए हैं कि बिल्कुल इस बाज़ार की हालत वैसी ही हो गई है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि उस दिन क्या वाकई सफाई हुई थी और क्या साल में एक ही दिन सफाई होती है जब कोई बड़ी शख्सियत आती है। तो आए लोगों से पूछते हैं कि उस दिन यहाँ पर क्या हुआ। भुट्टो जिस दिन आई हैं उस दिन तो उन्होंने पूरे चौक से लेकर यहाँ तक एक चीज़ से सफाई करी थी। यहाँ सफाई तो हुई थी, बकायदा यहाँ तो काफ़ी बड़ा
ज़बरदस्त तरीके से वो उन्होंने सफाई वफाई की थी। बहुत सफाई हुई है वाकई, बिल्कुल। कितनी भुट्टो जो आई थी। अच्छा, तो ये लग तो नहीं रहा बाहर से कि सफाई हुई थी, वो साल में एक ही दिन थी। वो साल में तो हमारा ईद का दिन था। पूरा ऊपर से फेंकते, अच्छा ऊपर वो नीचे देखते हैं। इनको एक जगह ऊपर वालों कुछ बता दें, ये बिल्डिंग है, ये बगैर देखे हुए फेंक दे, लोगों के ऊपर भी फेंक। हुकूमत की तो जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, लेकिन यहाँ पे जो ताजिर बिरादरी है उसका भी रोल बनता है कि वो इस बाज़ार को साफ़ रखने में, यहाँ के निज़ाम को ठीक रखने में अपना कुछ किरदार अदा करें। तो कुछ दुकानदार जो हैं उनसे इस बारे में बात करते हैं। तो बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सफाई सुथराई रहे। आपस में हम तय भी करते हैं कि एक फ़ंड जमा करें और इसमें इस इलाके को साफ़ रखें, मगर न सफाई करने वाले मिलते हैं, ना लोग हमें फ़ंड देते हैं कि हम इकट्ठा एक फ़ंड जमा कर सकें इसके लिए। लोगों की बातें आपने सुनी जो बाज़ार में कह रहे थे, कुछ सफाई हुई और कुछ ये भी कह रहे हैं कूड़ा साफ़ हो गया, लेकिन असल हकीकत आपने इस मंजर में देख लिया। मीठा दर के पास मौजूद हैं और कूड़े के ढेर जमा है, या आगे पूरा हिस्सा ऐसा जो कूड़े से भरा पड़ा है। तो आसफा भुट्टो, रहमान मलिक और ऐसी तमाम VVIP शख्सियात से ये सवाल है कि वो अपनी इंतज़ामिया से पूछें कि लोगों को, आवाम को तो सारा साल बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके आने पे सफाई कर देते हैं और उसके बाद कूड़ा वैसे ही यहाँ पर पड़ा रहता है, और आवाम यहाँ पे जो आते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो रोज़ाना ख़रीदारी के लिए आते हैं, वो इस अजियत का शिकार रहते हैं। आसिफा भुट्टो आई, उन्होंने नोटिस भी लिया और अब हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा वो इस खबर का नोटिस लेंगी जो जुनेद ने हालात दिखाए हैं और इस पर मजीद भी कोई अच्छे इकदामात लिए जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेशावर और गिरदोनवाह में 90 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आंधी आई। मकानात की छतें और दीवारें गिरने से बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर यासिर। पेशावर में तेज आंधी और तूफानी बारिश से बशीराबाद, लाहौरी गेट, गुलदारा चौक और दीगर इलाकों में कई मकानात की दीवारें गिर गईं और दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। इन वाकयात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 20 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। मूसलाधार बारिश से पेशावर शहर में कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंधी की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा थी। दूसरी जानिब पेस्को तर्जुमान के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से 400 से ज्यादा फीडर मुतासिर हुए, जिनमें 150 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी गई है, जबकि दीगर पर काम जारी है। कैमरामैन सिद्दीक बंगश, तारिक अली और साथी रिपोर्टर अनवर ज़ेब के साथ उमैर यासिर, जियो न्यूज़, पेशावर। आज इस्लामाबाद में आंधी चली, तूफान आया और कितनी तेज हवाएं थी ये उस वक्त हमें बताया हमारे नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने। जरा देखिए किस मुश्किल से वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार हो चुका है। तेज हवाओं के साथ इस वक्त बारिश का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त आसमान पर काली घटाएं छा चुकी हैं, जबकि इंतहाई तेज हवा जो है वो इस वक्त चल रही है और इस तेज हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें और मट्टी का तूफान भी जो है वो इस्लामाबाद को घेरे हुए है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से प्री मॉनसून जो है वो शुरू होगा और ये सिलसिला जो है वो जुमे तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस दौरान तेज बारिशों का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने का इम्कान भी है। जी अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने किस मुश्किल से रिपोर्ट किया ये आप देख रहे थे बुलेटिन में। अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर आसिम की उवैस मुजफ्फर टप्पी के बारे में एक अहम वीडियो मंजर यहाँ पर आ गई है। इसमें डॉक्टर आसिम ने ये कहा है कि उवैस मुजफ्फर ने हर किस्म की करप्शन में हाथ डाला। आप देख सकते हैं ये वीडियो, हम आपको सुनवाएंगे भी कि उन्होंने उवैस मुजफ्फर से मुतालिक क्या गुफ्तगू की। डॉक्टर आसिम जो कि इस वक्त तहकीकात के मराहिल से गुजर रहे हैं, हिरासत में है, उनकी उवैस मुजफ्फर टप्पी के बारे में वीडियो मंजर यहाँ पर आई है जिसमें डॉक्टर आसिम ने कहा है कि उवैस मुजफ्फर ने हर किस्म की करप्शन में हाथ डाला। वो दवाओं की खरीदारी में करप्शन करते थे, वो जमीनों की करप्शन में भी मुलव्विस थे। डॉक्टर आसिम जो कि खुद करप्शन की तहकीकात से गुजर रहे हैं और अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनकी एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है जिसमें वो इल्जामात लगा रहे हैं उवैस मुजफ्फर टप्पी पर।
कुछ सुनवाएंगे कि क्या इल्जामात लगाए गए हैं उवैस मुजफ्फर टप्पी से मुतालिक डॉक्टर आसिम की जानिब से, जिसमें वो कह रहे हैं कि उवैस मुजफ्फर ने हर किस्म की करप्शन में हाथ डाला। वो दवाओं की खरीदारी में करप्शन करते थे, जमीनों की करप्शन में भी मुलव्विस थे। इस पर हम अपने रिपोर्टर तला हाशमी से भी बात करेंगे, लेकिन ये अहम वीडियो मंजर आम पर आई है और उनकी जानिब से आई है जो खुद करप्शन की तहकीकात से गुजर रहे हैं। उवैस मुजफ्फर को आसिफ अली जरदारी की वालदा ने दूध पिलाया था और इसको मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन जब ये सेकंड गवर्नमेंट आई है तो ये सामने आया और इसने जो है फिर ये वर्चुअल सीएम बन गया था और इसने हर किस्म के करप्शन के अंदर इसमें हर काम में हाथ डाला, जमीनों में इसने हाथ डाला, जहाँ इसको मौका मिलता था, कोई सीसीटीवी लग रहा है, कुछ लग रहा है तो ये इसके अंदर शामिल था। एक दफा मुझे हेल्थ के डॉक्टर ने कहा कि एक वैक्सीन जो 600 रुपए की है वो 1000 रुपए की खरीदी गई है और वो फिर मुल्तान की किसी मार्केट में वो दस्तयाब हो रही है। तो फिर जब मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात की तो वो बात सच निकली कि 600 रुपए की 30,000 में बिकी, वो डिलीवर नहीं हुई और वो मार्केट पे मिल गई, जिसकी कि मैंने शिकायत जो है वाक़ई जरदारी से की है। तुम टप्पी को समझाओ कि कम से कम और जो काम कर रहा है वो अलग है, लेकिन लोगों की सेहत से, लोगों की जिंदगियों से नहीं खेले। तो इसने फिर मुझे तड़ी दी, इसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा टीका लगाऊंगा कि तुम्हें याद रहेगा और तुम मेरे खिलाफ बातें करने और मुझे टीके लगाने छोड़ो। 600 की वैक्सीन हजारों रुपए में खरीदी गई और उसके बाद मुल्तान में उसे बेचा गया। मैंने आसिफ जरदारी से टप्पी की शिकायत की कि टप्पी से कहें लोगों की जिंदगियों से ना खेले। ये कह रहे हैं आसिम हुसैन, डॉक्टर आसिम हुसैन, जो कि खुद अपनी करप्शन की तहकीकात से गुजर रहे हैं और अब उन्होंने इल्जामात लगाए हैं करप्शन के ही उवैस मुजफ्फर टप्पी पर। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तला हाशमी से। तला, ये वीडियो सामने आई है, इसमें उवैस मुजफ्फर पर इल्जामात लगाए गए हैं डॉक्टर आसिम की जानिब से। जी बिल्कुल राबिया, ये डॉक्टर आसिम हुसैन का पहला वीडियो स्टेटमेंट है जो कि मंजर आम पे आया है जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वो हिरासत में मुख्तलिफ इदारे उससे तफ्तीश करते रहे हैं। किस इदारे की जानिब से रिकॉर्ड की गई है ये तो नहीं मालूम था। जराए की जानिब से वीडियो रिलीज की गई है जिसमें उन्होंने उवैस मुजफ्फर के बारे में संगीन इल्जामात लगाए हैं। जब वो वज़ीर सेहत थे तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक वैक्सीन थी 600 रुपए की थी, उसको मार्केट रेट से ज्यादा में खरीदा और फिर बेचा और फिर जब इसकी शिकायत साबित सदर आसिफ जरदारी से की गई तो फिर उसके बाद उवैस मुजफ्फर ने उनको फोन किया और फोन करके संगीन नताइज की धमकियां दी। तो ये पहला वीडियो स्टेटमेंट है जो कि डॉक्टर आसिम हुसैन का मंजर आम पर आया है और इसमें उन्होंने उवैस मुजफ्फर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। हालांकि डॉक्टर आसिम हुसैन वो शख्सियत है जिन पर पहले ही 462 अरब रुपए के करप्शन केसेज जो है वो चल रहे हैं, उनकी तहकीकात कर रहे हैं एहसास इदारे भी, नैब भी, दीगर भी। उनकी जानिब से एक जो गबन और करप्शन जिस शख्स पर है, जिसके इल्जामात है, उस शख्स की जानिब से एक और शख्स पर इल्जामात लगाए गए हैं। तो इस पर भी जो तहकीकाती इदारे हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है तला, ये वीडियो सामने भी आ गई है इस तरह की, उनको तो मीडिया से भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जी बिल्कुल राबिया, ऐसा ही है। ये वीडियो सामने आई है जिसमें वो बता रहे हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं और ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट कंसिडर किया जा सकता है। ताहम एक अंडर ट्रायल प्रिजनर का ये वीडियो स्टेटमेंट कितना जो है उसकी अहमियत होगी ये तो जाहिर है बाद भी देखा जाएगा। ताहम ये जरूर इनके अपना बयान है, इनकी अपनी आवाज है, उसमें ये वीडियो स्टेटमेंट हमारे पास आया है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया तला हाशमी। में बता रहे थे डॉक्टर आसिम की उवैस मुजफ्फर टप्पी के बारे में वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो उवैस मुजफ्फर पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं।